कि परीक्षित भगवान जो है वो कुरुक्षेत्र में गोपियों से मिले और वहाँ उन्होंने गोपियों को उपदेश दिया। पहले तो भगवान गोपियों के केवल प्यारे थे, लेकिन जब कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया तो उनकी गति भगवान हो गए, उनके ब्रह्म हो गए श्री कृष्ण, और गुरु भी हो गए। गोपी नाम क्या गुरुर्गण, ऐसा करके भगवान ने उनके ऊपर महान अनुग्रह किया। इसके बाद भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर आदि से मिलकर उनका कुशल मंगल पूछा। उन लोगों ने कहा कि महाराज, जब तक आपकी मंगल कथा सुनने को मिलती है, आपके दिव्य चरित्र प्रभु सुनने को मिलते हैं, तब तक हमारे लिए अमंगल की संभावना ही कहाँ है। आप तो परमानंद स्वरूप, अकुंठ शक्ति, हम तो आपको ही नमस्कार करते हैं। तो देवी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार एक और जहाँ पुरुष लोग भगवान की स्तुति कर रहे थे, वहाँ दूसरी ओर यादव और कौरव कुल की स्त्रियाँ इकट्ठी होकर आपस में बातचीत कर रही, और उनकी बातचीत का विषय भी भगवान श्री कृष्ण ही थे। सबसे पहले द्रौपदी ने एक एक कृष्ण पत्नी का नाम ले करके संबोधित किया और कहा कि तुम लोग अपने अपने विवाह की कथा बताओ। भगवान ने कैसे कैसे तुम्हारे साथ विवाह किया। रुक्मिणी ने बताया कि द्रौपदी जी, सब लोग तो चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो, लेकिन मैं तो श्री कृष्ण को ही चाहती थी, इसलिए उन्होंने सिंह की तरह मेरा हरण करके मेरे साथ विवाह कर लिया। सत्यभामा ने बताया कि किस प्रकार उसके पिता सत्यजित ने मुझे श्री कृष्ण को दिया। जाम्बती ने कहा कि श्री कृष्ण ने युद्ध करके मेरे पिता जाम्बान को पराजित किया और फिर मुझे प्राप्त किया। कालिंदी ने कहा कि मुझे तो अर्जुन के साथ यमुना तट पर जाकर अपने आप ही उठा लाए। मित्रवृंदा ने कहा कि स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं को जीतकर मुझे अपने घर में ले आए। मैं तो यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म मैं इनके चरणों की दासी बनी रहूं। सत्या ने बताया कि मेरे लिए तो उन्होंने 7 बेलों को एक साथ नाप दी। मैं कोई मामूली नहीं हूँ, मेरे लिए तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया। भद्रा ने कहा कि मेरे पिता श्रुतकीर्ति ने अपने मातुलेय कृष्ण को बुलाकर और यह जानकर कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, स्वयं ही मुझे उनको दे दिया। दाम्भ विवाह तो हमारा ही हुआ। मुझे उन्हीं के चरणों का स्पर्श मिलता रहे, मैं ये चाहती। लक्ष्मणा ने कहा कि मेरा मन
श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए ललायित था। उसके लिए उन्होंने उपाय किया। तुम समझती हो कि मत्स्य वेद तुम्हारे लिए ही हुआ था, परंतु तुमसे भी बड़ा मत्स्य वेद तो मेरे लिए हुआ। तुम्हारे मत्स्य भेद के समय तो मछली की छाया दिखती थी, लेकिन मेरे यहाँ तो मछली ढकी हुई थी। फिर भी बिना देखे ही श्री कृष्ण ने उसका वेद कर दिया और मुझे प्राप्त कर लिया। मैंने स्वयं आकर श्री कृष्ण के गले में माला पहनाई। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। भगवान मुझे लेकर अपने नगर में गए। जिन लोगों ने बाधा डाली उनको मार दिया। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म में श्री कृष्ण ही हमारे स्वामी हो। मुझको और कुछ नहीं चाहिए। आत्मा रामस्य तस्येम वयं वै बृहदासिताः सर्वसंग निवृत्त्याद्धा तपसा न बभूविम। अंत में 16,000 पत्नियों में प्रमुख रोहिणी ने बताया कि श्री कृष्ण ने कैसे भौमासुर को मार करके हम सबको प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि सखी, हम लोग तुमसे अपने हृदय की बात सही सही कहती हैं कि हमें साम्राज्य, स्वराज्य, भौज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ्य अथवा अनंत मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो बस इनके चरणों की वह धूलि चाहती हैं जिसको लक्ष्मी जी अपने शरीर के ऊपर धारण करती। हम वही चाहती हैं जिसको ब्रज की स्त्रियां तथा वहाँ के तृण, वीरुद्ध और गोप आदि चाहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की सभी पत्नियों ने अपने अपने विवाह की कथा सुनाई और यह प्रकट किया कि उनके पति उनसे ही अधिक प्रेम करते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का ये 83वां अध्याय, इसके पुण्य को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।